अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है रोज़ा कैसे गुजारें, क्या रोज़ा रखकर सोया जा सकता है। इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं मेरी वीडियोस पे, मेरे चैनल पे अक्सर आते रहते हैं। रोज़े की नीयत के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाई है, वो आप जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलें बताती हूँ आपको कि रोज़ा हमने कैसे गुजारना है, क्या रोज़ा रख के हम सो सकते हैं। रोज़े के लिए गुजारने के लिए सबसे पहले तो हमारी नीयत, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी नीयत है। हमने अच्छे और बेहतरीन और ख़ालिस दिल से अल्लाह ताला कि हाँ खुशनुदी के लिए रोज़ा रखने की नीयत करनी है। उसके बाद हम, ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, व्यूवर्स ने पूछा हुआ है, सब्सक्राइबर्स ने पूछा हुआ है कि क्या रोज़ा रखकर हम सो सकते हैं। तो अगर हमने गुनाहों से बचना है और अल्लाह ताला की इबादत भी करनी है तो हम सो सकते हैं। ये सोना इबादत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप सोएं, ज़रूर सोएं। सोने का एक फ़ायदा ये होगा कि आप शैतानी ख़यालात, शैतानी तमाम कामों से बचे रहेंगे, चुगलियों से बचे रहेंगे, गुनाहों से बचे रहेंगे। लेकिन इस सूरत में आपने सोना है कि आपने इबादत कंप्लीट करनी है, नमाज कंप्लीट पढ़नी है, नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। नमाज की पाबंदी नहीं होगी तो आपका रोज़ा भी कबूल नहीं होगा। अब हम ये बात करते हैं कि रोज़े में इबादत जो है वो नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। रोज़े में इबादत कौन सी करनी है और नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल, रोज़े में नमाज़ पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नमाज के बगैर तो आपका रोज़ा मुमकिन ही नहीं है ना, आपका रोज़ा कबूल ही नहीं होगा। आपके रोज़े की कबूलियत ही नहीं है नमाज के बगैर। तो रोज़े की पहली शर्त ये है नीयत। दूसरी शर्त आपने पूरी जो करनी है वो ये है कि आपने तमाम नमाज़ें मुकम्मल बाकायदगी से अदा करनी है। ठीक है, उसी सूरत में आपका रोज़ा कंप्लीट होगा, आपका रोज़ा कबूल होगा। और इसके अलावा आप जो भी इबादत कर सकते हैं अल्लाह ताला की, चाहे वो कुरान पाक हो या चाहे वो कोई भी तस्बीह वगैरह हो, वो अल्लाह ताला का आपने खुद से ज़िक्र करना है तो वो कर सकते हैं आप। इसमें कोई मनाही नहीं है या कोई लाजिम नहीं किया गया कि आपने ये वाली दुआएं या ये वाला वजीफ़ा या ये वाली आयत ज़रूर पढ़नी है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी आपकी इस्तिताअत हो, जितने आप इबादत कर सकते हो वो आप करें। लेकिन गुनाहों से बचने के लिए ज़रूरी यही है कि हम इबादत में मशगूल रहें, ताकि हमारा जहन जो है वो शैतानी कामों की तरफ ना जाए। ठीक है, और साथ ही साथ हमने जो है नमाज की पाबंदी तो लाजमी करनी है, और अगर हो सके तो कुरान पाक भी आप पढ़ें, अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। और हमें ये वैसे भी आम रूटीन में भी करना चाहिए, लेकिन अगर रमज़ान है तो उसमें आप लाजमी कर सकते हैं। उसके बाद जो है रोज़ा बुराई से रोकने का नाम है। जी बिल्कुल, रोज़ा बुराई से रोकने का नाम है। हम जब अपने नफ्स पे काबू पा लेंगे, अपनी बुराइयों को ख़त्म कर देंगे तो हमारा रोज़ा कबूल हो जाएगा। पहली नीयत, और दूसरी नमाज की पाबंदी, तीसरा बुराइयों से रोकना। ठीक है, हमें खुद से ये कोशिश करनी चाहिए कि ना हम कोई बुरा काम करें, ना हम कोई शैतानी काम करें, और ना हम किसी के बारे में बुरा भला बोलें, ताकि हमारी कोई भी बुराई ना लिखी जाए रोज़े के दौरान। और रोज़े में अपने आप पर काबू पाया जाए, अपने गुस्से पर काबू पाया जाए। ठीक है, ताकि हमारी कोई भी बुराई हमसे सरजद ना हो सके। और अगर कोई बुरा भला हमें बोल भी रहा है तो उस पर खामोशी इख्तियार की जाए, ताकि खुदा तवक्कल, हमारा जो अमाल नामा है वो दुरुस्त रहे, उसमें कोई गलती कमी बेशी ना आए, और हमारा रोज़ा अच्छे तरीके से कबूल हो, और अल्लाह ताला के यहाँ हमारा रोज़ा बेहतरीन साबित हो। ठीक है, तो ये तमाम काम आपने अमूर अंजाम देने हैं, और बुराई से रुकना है। कोई भी छोटा बड़ा काम हो सकता है बुराई में, ये नहीं कि कोई बड़ी बुराई की जाए या गुनाह किया जाए तो वही बुराई कहलाएगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। छोटी से छोटी गलती भी हमारी बुराई में शामिल हो सकती है और हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो कोशिश यही करनी है हमने कि हम हर तरीके के बुरे काम से दूर रहें, चाहे वो चुगली हो, चाहे वो गीबत हो। उसके बाद रोज़े में अल्लाह ताला की इबादत के अलावा अपने नफ्स पर काबू रखना भी बहुत ज़रूरी है। अपने नफ्स पर किस तरीके से काबू रखना है कि हमने किसी की बुराई नहीं करनी, फिर वही बात आ जाती है। फिर उसके बाद हमने किसी की गीबत नहीं करनी, किसी से हसद नहीं करना, किसी को बुरा भला नहीं बोलना, किसी की इंसल्ट नहीं करनी। यानी कि रोज़ा जो है ना, वो इस चीज़ का नाम है कि हम लोग बहुत काम रहें और खुशो खुरम रहें, और उसके बाद हम लोग इस तरीके से रहें कि अल्लाह ताला तो खुश हो ही हो, साथ बंदे भी हमसे खुश हों। इसी सूरत में हमारा रोज़ा कबूल होगा। यानी कि अल्लाह ताला की इबादत के अलावा हम लोग बंदों को भी खुश रखें। अब अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए है रोज़े की बेहतर नीयत करना। ठीक है, अब हमने नीयत रोज़े की कर ली, लेकिन हमने अगर ये सोच के नीयत की ना कि आज मैं अल्लाह ताला के लिए
ایک روزے کی نیت کر رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو اور مجھے ثواب عطا کرے، تو اس کا ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ ویسے تو ہم نیت کر لیتے ہیں کہ جی میں روزہ رکھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے یا رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اگر ہم دل سے، سچے دل سے اور بہت ہی شدت سے ہم نیت کریں گے نا تو اتنا ہی زیادہ ہمیں ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے، بہت امپورٹنٹ عنصر ہے ہمارے رمضان کا، روزوں کا۔ اگر آپ عام دنوں میں بھی روزے رکھ رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طریقے سے شدت والی نیت کریں۔ اگر آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں تو بھی شدت والی نیت کریں۔ اب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تو قید کر دیا ہے تاکہ وہ کوئی بھی انسانوں کو ورگلانے والا کام نہ کر سکے، لیکن اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے اندر کے شیطان پر قابو رکھنا ہے اور ہر قسم کے برے کام اور برائیوں سے دور رہنا ہے اور اپنے نفس کو پاک رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے شیطان کو، اپنے اندر کے جو شیطانی عملات ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک کلیئر ہوتا جاتا ہے۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔